द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे पहलवान बजरंग पुनिया की हार हो गई। ईरान के पहलवान के हाथों उनकी हार हुई है। ऐसे में जहां खेल भावना के तहत देखें तो किसी के लिए भी हार और जीत नसीब में आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन कितना ताकतवर है। अब इसे अगर कोई मजाक का विषय बना दे तो यह देश का अपमान भी लगने लगता है। हुआ ही ऐसा है। एशियन गेम्स में बजरंग पुनिया की हार पर सोशल मीडिया पर कट्टरपंथियों ने, हिंदूवादियों ने अपने भड़ास निकालने शुरू कर दिए। वो भूल गए कि बजरंग पुनिया देश का प्रतिनिधित्व एशियन गेम्स में कर रहे थे। अब उनका खुन्नस इसलिए निकला क्योंकि बजरंग पुनिया ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था, धरना प्रदर्शन किया था। इसको लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर जो मन में आया अनाप शनाप लिखा और एक दक्षिणपंथी विचारधारा वाली वेबसाइट ने भी इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित कर दिया। हेडलाइन में भी चुभने वाले तंज कस दिए गए। लेकिन जरा सोचिए कि बजरंग पुनिया क्या वो चाहेंगे कि वो जहां खेलने जा रहे हैं वो वहां से हार कर लौटेंगे? या कोई भी खेल में कोई भी खिलाड़ी जब देश का प्रतिनिधित्व करता है तो क्या वो हारने के लिए खेलता है क्या, या वो जीतने के लिए खेलता है? क्योंकि उसके जीत से देश का मान बढ़ता है। लेकिन हार हो जाए तो कोई बात नहीं, आपने जी जान लगाई थी, कोशिश की थी और हार हो गई। अब इसे अगर आप दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे और अपमानित महसूस कराने की कोशिश करेंगे तो यह देश के लिए भी अपमान ही माना जाएगा। अपने ही देश की हार पर ये नेटिजन्स, कमेंट करने वाले हिंदूवादी ये भूल जाते हैं कि बजरंग पुनिया देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके हार का उपहास उड़ाना, आप अपने देश का उपहास उड़ा रहे हैं। क्या सब कमेंट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस खबर में ही सारी बातें हमें देखने को मिल गई कि कितनी नफरत भरी है, कितनी खुन्नस है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग जो रेप के आरोपी हैं, महिला पहलवानों के साथ घिनौना कृत्य किया, कोर्ट में पुलिस ने भी अपने चार्जशीट में तमाम बयानों को दर्ज करके बताया भी था कि ये जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं फिर भी करते थे और उनके खिलाफ मुहिम छेड़ना, पहलवानों ने इंसाफ की मांग की। तो क्या आप उसके लिए उनकी हार पर उसे अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, उनका अपमान करेंगे? देखिए जरा अपने स्क्रीन पर ऑफ इंडिया ने लिखा भी है, खेल में जीत हार तो लगी रहती है पर बजरंग पुनिया ने तो घुटने ही टेक दिए। नेटिजन्स बोले ईरान के रेसलर ने नए नवेले नेता को निचोड़ दिया। ये क्या तंज है? ये नेटिजन्स अगर तंज कस भी रहे हैं तो क्या आप उनको बढ़ावा देंगे? दक्षिणपंथी विचारधारा की ये खबरिया वेबसाइट हमेशा फिराक में होती है कि अगर कुछ भी हो तो मजे लेने शुरू कर दे। ये भूल गए कि बजरंग पुनिया देश के लिए खेल रहे हैं और अगर देश के लिए खेल रहे हैं तो फिर उनकी हार का अपमान आप कर रहे हैं तो देश का अपमान कर रहे हैं। यहां जरा देखिए खबर में क्या बताया गया कि 19वें एशियन गेम्स में बजरंग पुनिया से कुश्ती के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन सेमीफाइनल में ईरानी पहलवान रहमान अमजद खलीली ने 8-1 से उनको पटखनी देकर फाइनल में जगह बनाई। पूरे मुकाबले में बजरंग कहीं भी लय में नजर नहीं आए। उनके सभी दांव खाली जा रहे थे और वह एक के बाद एक पॉइंट गंवा रहे थे। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उनकी हार हो गई। पूरे खेल की कमेंट्री तो की गई। वहां से इनका जो ऑफ इंडिया वाले का असली चेहरा सामने आया जब इन्होंने बजरंग पुनिया का खुन्नस में चुन चुन कर कमेंट छापने शुरू कर दिए और इस पर लोगों की जो टिप्पणी थी वो सब दिखाना शुरू किया। जरा देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि दशरथ गोयल नामक यूजर ने ट्विटर में लिखा, धरना जीवियों का एशियन खेल 2023 में प्रदर्शन, बजरंग पुनिया ईरानी पहलवान से सेमीफाइनल में हारा, विनेश फोगाट इंजरी के कारण बाहर हुई, साक्षी मलिक ट्रायल नहीं दिया, संगीता फोगाट ट्रायल नहीं दिया, सत्यव्रत कादियान ट्रायल नहीं दिया। इन सबको ओलंपिक में डायरेक्ट एंट्री चाहिए थी। यह भी कहा जा रहा है कि बिना ट्रायल दिए ही बजरंग पुनिया को तरजीह दी गई थी, इस वजह से हार हो गई क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जबरदस्त है। अगर कोई खिलाड़ी इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है
तो उसके एक हार का आप इस तरीके से मजाक बनाएंगे कि वो देश का मजाक लगने लगे। या बेहद ही शर्मनाक कृत्य है, चाहे वो फिर नेटिजन्स हो या फिर ऐसे दक्षिणपंथी विचारधारा वाली खबर या वेबसाइट हो जो हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करने के नाम पर, भाजपा का गुण गाने के नाम पर किसी को भी अपने ही चश्मे से नापना शुरू कर देते हैं। यहां देखिए एक और कमेंट है, शरद के त्रिपाठी नामक यूजर ने लिखा है कि एशियन गेम्स में बड़बोले धरने वाले बजरंग पुनिया को मिली करारी हार। फ्री स्टाइल किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में ईरान के रहमान अमजद खलीली ने 8-1 से हराया। इन सब ने उस घटना को जरूर जिक्र किया है कि बजरंग पुनिया ने क्यों इंसाफ की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी, क्यों ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा खोला था, क्यों इन लोगों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी थी। और ऐसे में अब जब एशियन गेम्स में बजरंग पुनिया की हार हो गई, अनफॉर्चुनेट रहे, तो अब उनका मजाक बनाया जाएगा और ये लोग मजाक बना रहे हैं। देखिए एक अन्य यूजर ने बजरंग पुनिया की फोटो पर शेयर करते हुए लिखा है कि ईरान के रेसलर ने यूं ही निचोड़ दिया अभी अभी राजनेता बने बजरंग पुनिया को। ये देखिए इस तरीके की घटिया सोच वाली टिप्पणी, ये नेता बन गए थे, इस वजह से ईरान के रेसलर ने उन्हें निचोड़ दिया। कुछ भी लोग लिख रहे हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। यहां एक अन्य यूजर ने लिखा है, वैसे खेल में हार जीत चलती रहती है। एशियन गेम्स में बजरंग पुनिया को डायरेक्ट एंट्री दी गई थी, बाकी पहलवानों का हक मारकर उसे ईरान के पहलवान ने हरा दिया है सेमीफाइनल में। अगर अंतिम को छोड़ दिया जाए तो एक में भी संघर्ष कर हारता भी नजर नहीं आया। ये इस तरीके से लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है। अब सोचिए कि जो ऐसे यूजर्स हैं, ये यूजर्स जो अपनी विचारधारा का परिचय दे रहे हैं, वो कतई एक बार भी नहीं सोचे कि बजरंग पुनिया की हार हमारे देश के खिलाड़ी की हार हुई है। अगर हार हुई है तो खेल भावना के तहत देखिए, देश को गौरवान्वित भी वही खिलाड़ी कई दफे कर चुके हैं, तो उनका सम्मान बनता था। यह हार जीत हमेशा लगी रहती है, लेकिन उपहास करके आपने यह एहसास कराने की कोशिश की है कि यह देश की हार पर मजाक कैसे बनाया जाता है, आप अपमान कर रहे हैं, यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को तो अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इतना बड़ा हक मिला तो उसका कम से कम गलत फायदा तो ना उठाएं। किसी के हार पर वैसे भी लोग उन्हें सांत्वना देते हैं, लेकिन ऐसे भड़ास, वो भी गजब तरीके से। अगर कोई इम्तिहान में फेल हो जाता है, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, कहीं भी फेल हो जाता है, किसी परीक्षा में फेल हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, लोग सांत्वना देते हैं। अगर उन्हें हतोत्साहित करेंगे तो वो कोई कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को जरा ध्यान देने की जरूरत है। खेल को खेल भावना रहने दीजिए। इस तरीके की टीका टिप्पणी से काम नहीं चलने वाला है। लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने भी ब्रिजभूषण शरण सिंह से तुलना शुरू करते हुए, इनके धरना को जिम्मेदार बताते हुए, इनकी हार पर जो मन में आया बोल दिया है और खबरें भी छाप दी हैं जो सरासर अन्यायपूर्ण लगता है। जरा आप लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। जो इस हार को, इस बड़े खेल में मिली हार को आपने देश की हार की तरह ट्रीट करते हुए उनका अपमान करना शुरू कर दिया, ये सरासर गलत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।